हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है, एक ही मेरा मोटिव होता है कि जो लोग स्टडी नहीं कर पाते हैं, जो लोग अपना समय नहीं निकाल पाते हैं, वो लोग भी अपने समय को निकालें और अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करें, जो कि जिसे आप पाना चाहते हैं उसमें आप लग जाइए। क्योंकि पीछे हटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको आगे जीवन में पछताना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपनी स्टडी में लग जाइए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। मेरी आज दिन की शुरुआत ही हुई थी 6 बजे, क्योंकि मुझे रात में लेट नाइट मैं पढ़ाई की, तो इसलिए मैं सुबह में नहीं उठ पाई। मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि 5 बजे उठ जाऊँ, लेकिन रोज़ मैं उठती हूँ। आज मैं नहीं उठ पाई क्योंकि मुझे 12-1 बज गए थे सोने में ही। तो फिर बाबू का स्कूल था, तो बाबू का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसके लिए मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना था, लंच रेडी करना था, और फिर हस्बैंड के लिए भी ब्रेकफास्ट और लंच रेडी करना था। और दोनों का लंच बॉक्स बिल्कुल अलग होता है, दोनों लोग सेम चीज़ ले जाते नहीं हैं, तो इसीलिए मुझे अलग अलग ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। तो मैं बेटे के लिए बना रही हूँ उत्पम, और हस्बैंड के लिए फिर मैं बनाऊँगी पराठे। क्योंकि लंच बॉक्स में बच्चे ज़्यादा रोज़ रोज़ एक ही चीज़ देने से, आलू का भुजिया, पूड़ी, रोटी तो नहीं खा पाते हैं, उनका भी मन उब जाता है। तो इसीलिए मैं आज उत्पम कुछ अलग बनाई हूँ और उसको दी हूँ। मैं ऐसे करती हूँ, मैंने अपना डिवाइड कर लिया है कि मुझे मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में कौन सा ब्रेकफास्ट बनाना है या फिर उन्हें कौन सा चीज़ लंच में देना है। क्योंकि एक ही चीज़ खुद को भी अच्छा नहीं लगता, एक ही चीज़ बनाते बनाते लोग थक जाते हैं। तो इसीलिए मैं अलग अलग डिश बनाती हूँ, अलग अलग चीज़ देती हूँ बच्चे के टिफ़िन में। और आज मेरे दिन में जो है ज़्यादा उतनी पढ़ाई नहीं हो पाई, क्योंकि सुबह में जब अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक ही घंटा पढ़ लेते हैं, 1.5 घंटा पढ़ लेते हैं, पूरे दिन मन फ्रेश रहता है। लेकिन आज मेरी सुबह में नहीं पढ़ाई हुई, लेकिन मैंने 4 से 5 घंटे की स्टडी अपनी दोपहर में पूरे दिन कंप्लीट कर ली थी। और जो मेरा सुबह का छूटा हुआ था, मैंने आज सैटरडे नाइट चैलेंज लिया 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। क्योंकि सब सुबह संडे है तो छुट्टी है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी पे, क्योंकि सभी लोग चले गए हैं, सबका ब्रेकफास्ट भी हो गया है और मैं अपनी बैठ गई हूँ स्टडी करने के लिए। तो यही मेरा स्टडी का रूटीन होता है। और आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखिए कि मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट की है कि नहीं की है, मैं क्या की हूँ। क्योंकि एक होता है, उसके बाद फिर मैं जब स्टडी कंप्लीट कर लेती हूँ, सुबह तो 11:30 बजे बाबू को फिर लाने का टाइम हो जाता है, तो मुझे जाना पड़ता है 11:30 बजे उसे स्कूल से लाने के लिए। तो यही मेरा रोज़ का रूटीन होता है। उसके बाद फिर छोटे बेटे को लाती हूँ 11:30 बजे, फिर सब बड़े बेटे को लाती हूँ। उसका थोड़ा पहले छुट्टी हो जाता है, यानी 10:45 पे, तो उसका टाइमिंग वो है। तो ये बीच में थोड़ा सा मेरा 2 से 2-2.5 घंटे समय ऐसे निकल जाते हैं। फिर मैं वही 2 बजे स्टडी करने के लिए बैठती हूँ। तो ऐसे ही मेरी स्टडी होती है। तो आप लोग भी अपनी स्टडी को ऐसे ही कर सकते हैं, अगर कोशिश कर लेंगे तो कभी हार नहीं होगी। क्योंकि ये मेरा मोटिव सिर्फ हाउसवाइफ और जो भी इंस्पिरेंट हैं, जो कि बोलते हैं कि मेरे लिए टाइम नहीं मिल पाता है, मैं कैसे अपनी स्टडी करूं, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूं कि आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। और आप अगर समय निकालेंगे तो बिल्कुल समय निकल पाएगा। जो लोग नहीं निकालना चाहते हैं, अगर आप किसी काम को नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसे किसी भी शर्त पे नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी काम को करने के लिए ठान लेते हैं, तो आप उस काम को कर सकते हैं। तभी मैं बाबू को लेने के लिए गई थी, तो बाबू को यहाँ पे मेरा जूस पिला देती हूँ उसे रास्ते में ही, कि थोड़ा सा उसको भी अच्छा लगता है, खुश हो जाता है। बिल्कुल नहीं तो वो बोलेगा पेप्सी दिला दो, ये दिला दो। और फिर बाबू को, बड़े बेटे का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो उसको भी साथ देना ही है। क्योंकि उसको मैं क्वेश्चन आंसर पूछ रही थी कि मैं थोड़ा देखूं उसे याद है कि नहीं, लेकिन बिल्कुल पूरा याद था, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और क्योंकि दिन में मैं बैठा के, डांट के, मैं बोल देती हूँ कि तुम पढ़ लो, फिर मैं तुमसे इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में ऐसे पूछूंगी, तो मैं बीच में समय, इसीलिए मेरी दिन में थोड़ी पढ़ाई कम हो पा रही है, क्योंकि बच्चे को भी समय देना पड़ रहा है। तो यही मेरी स्टडी का रूटीन है। और मैंने आज हिस्ट्री, जियोग्राफी और अपना संस्कृत और मैं करंट अफेयर्स, ये मैंने 4 टॉपिक को आज मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सारे मैंने टॉपिक को कवर कर लिए हैं। और चट्टान, मतलब ये मेरे भूगोल में टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें हिस्ट्री में मेरे वैदिक काल तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब इसके आगे मुझे चलना है।
तो ऐसे मैं अपनी स्टडी को कर रही हूँ। आप लोग भी ऐसे अपनी स्टडी को डिवाइड कर लीजिए। अगर एक चीज़ को पढ़ने के लिए बैठ गए तो एक चीज़ तो 2 से 3 महीने बीत जाएंगे एक ही चीज़ को कंप्लीट करने में। तो इससे अच्छा है कि आप 2-4 टॉपिक पेज वो पढ़िए, 2-4 पेज वो पढ़िए। ऐसे मन भी नहीं आपका घबराता है, ऐसे करके पढ़ाई करना अच्छा होता है। या फिर जिस तरह से आप लोगों को अच्छा लग सके आप लोग ऐसे स्टडी का करंट अफेयर लिया हुआ है और वो यूट्यूब पे भी उसको अच्छे से पढ़ाया है। तो मैं वही वन लाइनर देख रही थी, या फिर कौन क्या है मैंने उसको देखा, मतलब कैसे कौन सा नियुक्त हुआ है, कौन उसके CEO हैं। तो ऐसे मैंने इतने टॉपिक को कंप्लीट किया। और फिर अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं बच्चों के लिए दूध लेने के लिए आ गई हूँ। वो भी सैटरडे के दिन बहुत दिक्कत करते हैं, जल्दी सोते नहीं हैं बच्चे। तो ऐसे भी टाइम मैनेज करना पड़ता है यार, इतना आसान नहीं है लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। मैंने इतना जब दिया है तो मैं थोड़े से के लिए पीछे नहीं हटूँगी। और मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही मैं खान सर का जियोग्राफी देख रही थी। मतलब खान सर बहुत बेस्ट हैं। उनसे अगर टॉपिक अच्छे से कवर आप करना चाहेंगे तो बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं खान सर। तो आप लोग भी अगर चाहें तो इनका प्लेलिस्ट पूरा पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से अपनी तैयारी को अपने लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। यानी आप उनकी तैयारी करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट या कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। आप लोग देखिए और ख़ुद डिसाइड करिए कि कैसा पढ़ा रहे हैं। ये जग जाहिर है, दुनिया जानती है कि वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और फिर मैंने ये जियोग्राफी ख़त्म करने के बाद फिर मैंने हिस्ट्री पढ़ी और फिर मैंने संस्कृत पढ़ा। और ये मेरी नाइट चैलेंज की वीडियो है जो मैंने रात में लिया हुआ है 10 बजे से 2 बजे तक, और मैंने बखूबी उससे कंप्लीट किया। तो क्योंकि जब होता है ना, जब आप मन से किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो कोई कायनात भी उसे झुकाने में नहीं लगती है, पूरी कायनात उसे आपको पान दिलाने में लग जाती है। तो इसलिए आप अपने कोशिश को बरकरार रखिए और अपनी स्टडी को करते रहिए, क्योंकि जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे कुछ नहीं हो पाएगा। और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि मुझसे नहीं हो पाता है, मैं फैमिली के साथ रहती हूँ। यार आप करिए, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं भी पूरी फैमिली के साथ रहती हूँ, बच्चे हैं मेरे 2-2, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, सब लोग साथ में ही रहते हैं। तो आप कोशिश करेंगी तो आप कर लेंगी। आप ठीक है, जैसे आप 2-2 घंटा किसी के साथ बैठ के समय निकालते हैं तो आपसे धीरे धीरे कम करिए बैठना। आप अपनी स्टडी की तरफ ध्यान लगाइए। आप मोबाइल में रील देखते हैं या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस सब से थोड़ी दूरी बना लीजिए, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना लीजिए। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं देखिए। जैसे आप 2 घंटे की स्टडी कर लिए तो 10 मिनट 15 मिनट आप देख लीजिए, जो भी आपको करना है 10-15 मिनट में कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है। लेकिन ज़्यादा मत देखिए कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हम उसी में लगे रह गए, हमने जो पीछे सोचा था वो हम भूल गए। तो ऐसा मत करिए। और ये मैं संस्कृत कंप्लीट कर रही हूँ, मैंने इतने पेज अपनी कंप्लीट कर लिए हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग कि मैं इतने अपने टॉपिक को कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अभी आप देख सकते हैं 1:45 हो रहा है, 22 सितंबर। तो फिर मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, मैंने अपने टारगेट को जो सोचा था मैंने उसे कंप्लीट किया। तो फिर चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।